नाजरीन, एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के किराए में 5 गुना इजाफा, सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों के साथ तालीमी शोबे का इजहार नाराज़गी। हाल के ज़रिए होने वाली आमदनी में बजाय इजाफे के कमी होने का अंदेशा। शिंदे फडणवीस सरकार हर महज पर नाकाम, हुकूमत दूसरों के मामलात में दखल देने के बजाय अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे। औरंगाबाद में एनसीपी कायद अजीत पवार की हुकूमत को सख्त ताकीद। औरंगाबाद शहर के लोग पीने के पानी के लिए दर बदर भटकने पर मजबूर। इंतज़ामिया नींद से बेदार होने के लिए तैयार नहीं। कब निकलेगा इस मसले का हल, अवाम कर रहे हैं सवाल। खबरें तफसील से। नाजरीन, औरंगाबाद शहर में सियासी, समाजी, फलाही और तालीमी तंजीमों को अपने प्रोग्राम मुनाकिद करने के लिए नेहरू भवन के इनेदाम के बाद सिर्फ मजनू हिल पर वाक़े मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर वाहिद मुतबादिल था, जहां हर दिन कोई ना कोई प्रोग्राम मुनाकिद होता रहता है और ख़ासकर अक़लियती तबका इस सकाफ़ती हाल की वजह से गोया काफ़ी राहत महसूस करता था, क्योंकि जहां ये सकाफ़ती हाल शहर के दरमियान में मौजूद है, वहीं पुरसुकून माहौल की वजह से ज़्यादातर तंजीमें यहीं पर अपने प्रोग्राम मुनाकिद करने को तरजीह देती थी और इन्हें इस हाल में 3 घंटे का प्रोग्राम मुनाकिद करने के लिए जीएसटी के साथ इंतज़ामिया को 1100 से 1200 रुपये किराया अदा करना पड़ता था, जिसकी वजह से ज़िम्मेदारान 2-3 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग कर लिया करते थे। लेकिन गुज़िश्ता दिनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत जी ने मीटिंग के दौरान अखराजात की फहरिस्त बताकर मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के किराए में 1-2 नहीं बल्कि 5 गुना इजाफे की तजवीज़ को मंजूरी दे दी, जिसके बाद यहां पर प्रोग्राम मुनाकिद करने वालों को अपना 3 घंटे का किराया जीएसटी के साथ 5000 रुपये अदा करने होंगे। इंतज़ामिया के इस फैसले से जहां सियासी, समाजी और फलाही तंजीमों ने नाराज़गी का इजहार किया, वहीं तालीमी शोबे में भी इस फैसले पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि इंतज़ामिया गुज़िश्ता 10-15 सालों से मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर के किराए में इजाफा न किए जाने की बात कर रहा है, तो इन्हें 1 या 2 गुना इजाफा करना चाहिए था, क्योंकि अचानक इस साल के किराए में 5 गुना इजाफा और इस पर मज़ीद जीएसटी और हफ्ता इतवार के दिन मज़ीद 2000 रुपयों के इजाफी किराया यानी 7000 रुपये अदा करने होंगे, जिसके बाद ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि हाल के ज़रिए इंतज़ामिया की आमदनी में बजाय इजाफा होने के इसमें कमी होने का खदशा है, क्योंकि सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा की मुख्तलिफ तंजीमें मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में प्रोग्राम मुनाकिद किया करती थी। अब अगर इन्हें प्रोग्राम मुनाकिद करना है तो दिगर सकाफ़ती हाल का ये लोग रुख कर सकते हैं। बहरहाल इंतज़ामिया के इस फैसले पर न सिर्फ तंजीमें बल्कि शहरियान भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। नाजरीन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कायद अपोजिशन लीडर अजीत पवार गुज़िश्ता 2 दिन से औरंगाबाद के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों के साथ बातचीत के दौरान मौजूदा हुकूमत को खरी खरी सुनाई और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार हर महज पर पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। पूरी रियासत में किसी को भी कानून का खौफ नहीं है। हुकूमत की नाक के नीचे बदउनवानी और रिश्वतखोरी का चलन आम हो चुका है। अजीत पवार ने मजीद कहा कि मौजूदा सरकार में 1-2 नहीं बल्कि 5 से 6 मंत्री बदउनवान हैं और हुकूमत इन पर तवज्जो देने की बजाय दीगर सियासी पार्टियों के खिलाफ बयानात दे रही है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत सिर्फ 40 अरकान असम्बली को बचाने में अपनी पूरी तवानाई सर्फ कर रही है। अगर हुकूमत यही तवानाई रियासत की भलाई पर खर्च करती तो आज रियासत के ये हालात ना होते। अजीत पवार ने मौजूदा हुकूमत के कामकाज पर अपनी नाराज़गी जताते हुए ये भी कहा कि रियासत में जहाँ जहाँ भी आपसी तसादम और फसादात रूनुमा हो रहे हैं, वो पूरी तरह से शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामी का सबूत है। लिहाजा उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इन सारे मामलात की जिम्मेदारी कबूल करते हुए रियासत के वज़ीर दाखिला को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने रियासत की आवाम से आपसी भाईचारे के साथ रियासत और मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ काम करने की भी तलकीन की। नाजरीन, एक तरफ जहां शहरियान मुख्तलिफ बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, अब स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले औरंगाबाद शहर के लोग पीने के पानी के लिए भी दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। शहर के पुराने और पसमानदा इलाकों के लोग या तो दूर दराज मकामात से पानी लाकर या फिर पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक तरफ तो म्यूनसिपल इंतज़ामिया इस संगीन मसले को हल करने और इस मसले को हल करने पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे कर रहा है, तो दूसरी तरफ शहरियान की परेशानियां कम होती दिखाई नहीं दे रही है।
शहरियान का कहना है कि कई इलाकों में 4 दिन तो कई इलाकों में 5 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ मर्द और ख़वातीन बल्कि बच्चे भी पानी की तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। अवाम की जानिब से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि इस मसले को हल करने के लिए फ़ौरी इक़दाम किए जाए। बसूरत दिगर शहरियान की जानिब से एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की जाएगी। हालांकि गुज़िश्ता दिनों भागवत करार ने यह दावा किया कि 2024 से शहरियान को रोज़ाना बिला नागा पानी फराहम किया जाएगा, लेकिन आवाम का ये सवाल है कि क्या जब तक शहरियान पानी के लिए इसी तरह दरबदर की ठोकरें खाते रहेंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।